आज मैं आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बता रहा हूँ और बना रहा हूँ, जिसमें आपको ये जानना है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नाम का सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट की अहमियत और इस सर्टिफिकेट को कैसा चेक करें, फेक है और या तो फिर सही है, और आपका सर्टिफिकेट कोई फर्जी तो नहीं दिया है किसी ने आपको बनाकर। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में बना के मैं दे रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को सबका करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को। और सबसे पहले आपको ये बात बता दूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लोगों के लाइफ का सवाल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है क्या उनका सर्टिफिकेट फेक है या जाली है, या तो फिर उनका फर्जी बना के किसी ने दिया है, वो कैसा चेक करे। तो इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर करने वाला हूँ। मेरा एम करीब कम से कम 2 या 3 साल से था कि कोई वीडियो आपको बना के दूँ। बहुत सारे लोग इस के शिकार हो चुके हैं, एडमिशन कैंसिल हुए, जॉब का प्रॉब्लम आया, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आया। क्योंकि मैं एज आ एडवोकेट के नाते से बोल रहा हूँ, क्योंकि एविडेंस ऐसे आते रहते केसेस, तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना के दे दूँ ताकि आप कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम में ना आए। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आप मेरे वीडियो को स्लो मोड में सुने। अगर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई हो तो उसे स्लो मोड का ऑप्शन चूज़ करें। नंबर 2, मेरे वीडियो कोई तक स्किप ना करें। मैं जितनी भी वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको, तो ये एक पिक्चर वाइज वीडियो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो दे रहा हूँ। कोई तरह का मैं पिक्चर टाइप नहीं समझा सकता हूँ, ना कोई तरह का डिमो ऐसा दे सकता हूँ पिक्चर सजा के। मैं कोई सजा के वीडियो नहीं बनाना, क्यों मेरा मकसद है कोई इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाना है और वो देना है। मेरी वीडियो की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट से ज़्यादा हो है, उससे कम नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन हर चीज़ का देना बहुत ज़रूरी होता। क्योंकि हर चीज़ का आपको हर चीज़ का एविडेंस, हर चीज़ का आपको प्रूफ मिलेगा जब भी आप मेरे वीडियो को लाइक करूँगा, समझूंगी बात को। अगर मेरा मकसद 2 या 3 मिनट का व्यू का होता तो मैं 2 या 3 मिनट के अंदर आपको समझा देता और मैं आपको बोल देता, लेकिन मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि आपको हर तरह से मतलब कि सेटिस्फाइड करना, उसका एविडेंस देना, उसको हर चीज़ को आपको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। एक एडवोकेट का, एक टीचर का नाता ऐसा होता है कि वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करके समझा दे ताकि स्टूडेंट को पूरी बात समझ में आ जाए। अगर मेरी बात को एक भी समझता है तो काफ़ी है, सफिशिएंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि लाखों लोग उसको देखें और समझे, क्योंकि लाखों लोग बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट आपने देखा हूँ क्लास रूम के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब कि समझ में आए बाद भी यस बोलते हैं। तो ऐसी मिसाल लोगों की होती है। ओके, ये ज़रूरी है कि हम पूरा समझाने की कोशिश करें। अब स्टूडेंट पर क्या है टोटली, क्या वो किस तरह से मतलब कि समझने की कोशिश करता है। ओके, हमारा फ़र्ज़ पूरी तरह से हमने निभाना चाहिए और स्टूडेंट ने ये चाहिए कि पूरी बात समझे, थोड़ा टाइम दे। आप टाइम दोगे तो इंशाल्लाह आपका ही फ़ायदा होने वाला है। कम टू द पॉइंट, हम पॉइंट पर आते हैं और बात को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ, आपने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट समझा है। आपने सबसे पहले इनकम से मैक्सिमम बनाया है, खुद का बनाया है, फैमिली का बनाया है, आपके बच्चों का बनाया है। नंबर 2, इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा अहमियत का हो गया, जो ओपन कैटेगरी में आते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया है। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनता है आप माँ टीईटी की वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 2, कास्ट सर्टिफिकेट के ताल्लुक से भी मतलब कि मैंने इसमें बताया हूँ। बाद में नंबर 3, नॉन क्लियर सर्टिफिकेट के ताल्लुक से बताया हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस डॉक्यूमेंट को कैसा चेक करें। सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है कि इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है हमारा, कि जो तहसील ऑफिस से डॉक्यूमेंट इश्यू होते हैं या एनी अदर डिपार्टमेंट से, आप उसको कैसा चेक करें। तो हमारे 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स है। पहला हमारा टॉपिक है, आप डॉक्यूमेंट कैसा चेक करें, फेक है या जाली है। ओके, दूसरा टॉपिक है हमारा, कौन सी साइट से आप चेक करें और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है डॉक्यूमेंट में। तीसरा टॉपिक हमारा डॉक्यूमेंट वैलिडिटी के ताल्लुक से, क्या उसका ड्यूरेशन क्या होता है, एक्सपायर होता है या नहीं होता है, और कौन से डॉक्यूमेंट एक्सपायर होते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट एक्सपायर नहीं होते हैं। ओके, तीसरा, पांचवा टॉपिक हमारा, अगर आपके डॉक्यूमेंट अगर फेक निकल गए तो आपके साथ क्या होगा, इसका आपको क्या सज़ा मिलेगी, क्या फाइन लगेगा, आपके क्या होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट की लाइफ किसको पूछें और किस क्वेश्चन करें, इसके ताल्लुक से गाइडलाइन कैसे हासिल करें, ये भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट। आपको सबको पता है, आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, या तो फिर कोई भी तरह की जॉब्स करते हो, कोई भी तरह के हो, तो आप इनकम सर्टिफिकेट सभी को लगता है। आपके बच्चों को लग सकता है, आपको खुद को लग सकता है। इनकम सर्टिफिकेट मैक्सिमम लोग जाली बना के देते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला यही है मेरा, क्योंकि ऐसे ही होता है, इनकम सर्टिफिकेट चेक नहीं होता है और कभी कभार चेक हो गया तो आप ही का प्रॉब्लम आता है और ये आपकी स्कॉलरशिप भी रुक सकती है, आपकी गवर्नमेंट स्कीम भी रुक सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारा अभी अभी लाडली बहन की योजना की फॉर्म आए थे, आपने देखा है, कुछ इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी हो चुका था, लेकिन बाद में सरकार ने कहा रेशन कार्ड लगाओ, रेशन कार्ड लगाया लोगों ने, लेकिन अगर किसी ने इनकम सर्टिफिकेट फेक लगाया तो उसका मतलब स्कीम के पैसे बंद हो सकते हैं, ये हो सकता है। ओके, मतलब चेक तो नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम चेक हो गया तो हमारा काम है, हम जब पैसे दे रहे हैं तो सारी चीज चेक करके ले, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। ओके, इनकम सर्टिफिकेट कैसा चेक करें, कैसा आता है, सारी इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताऊंगा, उसकी वैलिडिटी रहती है या नहीं रहती है। सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट, सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट बता देता हूँ आपको मैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपको इनकम सर्टिफिकेट सबसे पहले स्लिप मिलेंगी, स्लिप मिलने के बाद इस तरह स्लिप मिलती है इनकम सर्टिफिकेट की, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट लिखा आएगा आपका। अब इनकम सर्टिफिकेट कैसा आता है दिखा देता हूँ आपको मैं। ये सारे मैंने आज सारे आपको डेमो करके बता रहा हूँ मैं। यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि वो नाम को हेड करने का कहता है, मतलब कि छुपा दिया जाए और बारकोड वगैरह को छुपा दिया जाए, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें रहती छुपाने का कहता है। अगर नहीं छुपाया जाए तो वो वीडियो डिलीट हो जाता है। ओके, सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट इस तरह से आता है। अभी इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट जो वैलिडिटी रहती है फाइनेंशियल ईयर से काउंट की जाती है। फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर होने वाला है। ज़्यादातर इनकम सर्टिफिकेट वैलिडिटी तो इसी पे लिखी आती है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट नहीं लिखी आती है, इस करके वो अब एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होगा इंशाल्लाह, अभी नेक्स्ट बारे में होने वाला है। अभी इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार इशू करता है। अगर आपको इनकम बनाना है तो आप नज़दीक सेतु पर जाइए या तहसील ऑफिस में जाइए, वहाँ इनका इंशाल्लाह से इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार से इशू होता है। तहसीलदार क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं तो आपको सेतु पर जाके मालूम करना होगा। ओके, या तहसील ऑफिस में जाके मालूम करना होगा इंशाल्लाह। अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो जरूर आएंगे, इनकम सर्टिफिकेट के तरफ से डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं इंशाल्लाह बता दूंगा। वैसे इसमें राशन कार्ड लगता है और आधार कार्ड और फोटो वगैरह लगती है, जो भी आपने बताएंगा उसके मुताबिक देख लेना आपने। ओके, और जो सर्विस पर रहते हैं उनको फॉर्म 16 लगता है, जो मुझको मालूम है थोड़ा मोटा मोटा, क्योंकि ना मेरा सेतु है ना कुछ है। मैं एज एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा तारुफ बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए बात, जुमले का मतलब पूरी चीज़ क्लियर हो जाए आपके भी जहन में। मैनेजर एडवोकेट अलियार खान, मैं एज रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट और काउंसलर हूँ, जिसमें आपको किसी को सोसाइटी एनजीओ फाउंडेशन बनाना है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं मीन्स आकुला रहते हैं तो आप रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा एड्रेस जो है गुलजापुर आरपीडस ओल्ड सिटी है, केयर ऑफ आलिया मेडिकल स्टोर्स है। अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट या लीगल एडवाइस के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन लेना हो तो मेरे एड्रेस पर आ सकते हैं। नंबर 2, अगर किसी को एडमिशन के ताल्लुक से कुछ प्रॉब्लम जाता है तो मेरे चैनल को देखते रहे, इंशाल्लाह मैं इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, जिसमें नीट की ताल्लुक से, फार्मेसी के ताल्लुक से, एग्रीकल्चर के ताल्लुक से और इंजीनियरिंग के ताल्लुक से तमाम ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन दी जाती है मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल को सबका करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। चलिए हम इनकम सर्टिफिकेट पर आते हैं। सबसे पहले देखिए इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादा करके एडमिशन के लिए यूज़ होता है, एडमिशन स्टूडेंट के लिए। नंबर 2, एक स्कॉलरशिप के लिए काम आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये सबसे ज़्यादा बनता है। आपके बच्चे भी बना सकते हैं, आपके भाई वगैरह बना सकते हैं, जिसके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी जो वैलिडिटी 1 साल ही होती है और 1 साल ऐसी होती है जिस वैलिडिटी खुद लिखी आती है। इस पर आप देख लीजिए, हाँ, प्रमाणित 31 मार्च 2025 पर्यंत वैध है, मतलब ये 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इस पर ये लिखा हुआ आता है, कोई बात का टेंशन ही नहीं। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इस पर ही कुछ मेंशन रहती है, वैलिडिटी वगैरह वैधता जिसे कहते हैं, इस पर ही मेंशन रहती है। तो 31 मार्च 2025 तक, 25 के बाद अगर 1 अप्रैल 2026 आ जाएंगे कुछ काम में नहीं रहेगा, कोई इसका जीरो हो जाएगा। ओके, इसका इशू डेट जो रहती है 24/6/2024 को इशू हुआ है ये। और यहाँ पर इसमें उसके पिताजी का नाम आता है, यहाँ पर मुल्का मुल्की का नाम आता है। किसके लिए? शिक्षण, जो भी आपको काम के लिए चाहिए उसका ताल्लुक से आता है। ओके, ये 1 वर्ष के लिए है। इसकी इनकम, एनुअल इनकम 60,000 है, ये डालना जरूरी है। और हमेशा फाइनेंशियल पिछले साल का पकड़ा जाता है, मीन्स अगर अभी 24 चल रहा है 23-24 का पकड़ा जाएगा, मतलब 1 साल का पीछे चला जाता है। जैसे अभी 25 चल रहा है तो फिर बाद में 23-24, 24-25 का 1 साल पीछे चलता है। 23-24 1 साल पीछे हो रहा है, समझ रहे हो बात को। जैसे कि अभी 25 चलेगा तो इसमें होगा वो, फिर वो 24-25 पकड़ेंगे, इस तरह मतलब 1 साल पीछे रखा जाता है फाइनेंशियल ईयर को, एंड 1 ईयर बिफोर।
ओके, ये इनकम सर्टिफिकेट है। अब इसको कैसा चेक करें, तो इंशाल्लाह मैं ये भी चीज़ आप क्लियर कर दूंगा वन बाय वन। आप समझते चलिए। सबसे पहले आपको साइट पर जाना है। साइट पर कौन सी साइट पर जाना है वो भी इंशाल्लाह समझ लीजिए साइट। ओके, अब एक इनकम सर्टिफिकेट आपका चीज़ क्लियर हो गई है। दूसरी आपके पास में आते हैं हम ई सर्टिफिकेट। हम सारे सर्टिफिकेट पहले समझ लीजिए। उसके बाद में हम कौन सी साइट चेक करना है वो इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा। अब हमारे पास आते हैं ई सर्टिफिकेट। ई सर्टिफिकेट है, ये अभी भी इशू हुआ है। ओके, अभी मतलब 2024 में है। अब इसकी वैलिडिटी के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा अगर वीडियो देखना है तो आप जाके चेक कर सकते हैं कौन बना सकता है, किसका बनता है। तो इंशाल्लाह मैंने एक्सप्लेन किया हो, वो पूरा 24 मिनट का वीडियो है, उसमें जाके चेक कर लीजिए। माँ टी के ताल्लुक से बताया तो उसमें ये चीज़ क्लियर कर दिया हो मैंने। देखिए, इसकी भी एक ही साल वैलिडिटी रहती है। जैसी इनकम सर्टिफिकेट रहती है वैसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट दोनों की सेम टू सेम रहती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है, ये इशू जो हुआ है 2/2/24 को हुआ है एंड 2 फरवरी को 2024 में इशू हुआ है, तो ये डिवाइस चलेगा या नहीं चलेगा? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है 31 मार्च 2024 तक थी। इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। अभी क्यों खत्म हो गई है इसका रीज़न आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, दूसरा एड्रेस मेरे पास में है 22/8/2024 का है। ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये अप्रैल के बाद का इशू है, इस करके चलेगा। अब इसका एड्रेस सर्टिफिकेट जो है फाइनेंशियल भी इस तरह से काउंट किया जाता है 24-25। ओके, देख लीजिए 24-25। अब इसका सबसे पहले हम समझते हैं एड्रेस सर्टिफिकेट के ताल्लुक से। देख लीजिए, अब एड्रेस सर्टिफिकेट जो है आपके लिए एड्रेस सर्टिफिकेट है, इसी ओपन कैटेगरी का बनता है, कास्ट का नहीं बनता है। ये सब पॉइंट समझ लीजिए। ओके, कोई भी रिजर्व कैटेगरी एड्रेस सर्टिफिकेट नहीं बनता है। अब अगर आप एड्रेस सर्टिफिकेट 1 ईयर वैलिडिटी रहती है तो इसको कैसा चेक करें, ये कहाँ से काउंट किया जाता है, इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर होने वाली बात है। फाइनेंशियल किसे कहते हैं? देखिए मैंने इसका फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाता है। एक फाइनेंशियल किसको ईयर कहाँ से काउंट किया जाता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च को कहते हैं फाइनेंशियल। यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है तो उसका आखिरी दिन कौन सा होता है? 31 मार्च का होता है। जैसे कि एग्जांपल आपका 1 जनवरी से मतलब कि आपका हैप्पी न्यू ईयर शुरू हुआ तो आपका लास्ट डेट कौन सा रहेगा? 31 दिसंबर होगा। ओके, यानी आपको ये साल समझ में आता है। आपको ये इजी पड़ता है, जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलेगा। ये आपको मतलब ये हमेशा आप काउंट करते रहते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर काउंट ऐसा नहीं किया जाता। फाइनेंशियल ईयर कुछ और, उसका महीना और साल दूसरा होता है। जैसे कि आपकी जनवरी से लेकर दिसंबर होता है, इसका फाइनेंशियल का होता है अप्रैल टू मार्च होता है। ये इसका काउंट किया जाता है। इसका हैप्पी न्यू ईयर जब मनाता है, इसका हैप्पी न्यू ईयर कब आता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इसका एंड डेट होती है। इसका एंड डेट कौन सी है? 31 मार्च है। ओके, अगर अब 2024 में है तो इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा बनेगा समझ लीजिए। अभी आप 2024 का फाइनेंशियल 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक काउंट किया जाएगा। ओके, अगर आप 2024 में है तो उसका फाइनेंशियल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के काउंट किया जाएगा 2025। ओके, ऐसा काउंट किया था 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक काउंट किया जाएगा। दूसरे और एग्जांपल के समझाया हो मैंने आपको। अगर फिर मैंने ये और क्लियर किया हो, अगर आपके सर्टिफिकेट 31 मार्च के 24 का पहले का है, आई मीन 31 मार्च 2024 को आपने इशू किया है ये सर्टिफिकेट, तो आपका वो नहीं चलेगा। चाहे आप 31 मार्च का इशू करो 2024 का, या 30 मार्च का इशू करो, मार्च 24, फरवरी 24, जनवरी 24, और फिर बाद में ये तो 24 की बात हुई। अगर आपने 24 का इशू करा हो तो 2023 में इशू करा हो, 2022 में इशू करा हो, 2023 फिर बाद में 2021 में इशू करा हो, 2020 में, 2019 में आया था। तो ये कोई भी तरह के नहीं चलेंगे। आपके जो चलेगा 1 अप्रैल 2024 के बाद के इशू के चलेंगे, जब भी मतलब फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक का चलेगा। ओके, आज मेरा आप वीडियो सुन रहे हो तो उसका मतलब कि 31 मार्च 2024 के बाद के चलेंगे। आई मीन 1 अप्रैल से कौन, अगर आपका 1 अप्रैल का है वो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। ओके, ऐसी मतलब इनकम सर्टिफिकेट का, इनकम सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 का होगा तो वो भी चलेगा। अगर एड्रेस सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2024 का वो भी चलेगा, समझ रहे। अब फॉर एग्जांपल आता है 2025। अब 2025 चल रहा है तो उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा काउंट किया जाएगा? वैसे जैसा ये है वैसा वो काउंट किया जाएगा।
अगर 2025 है तो आपका फाइनेंशियल कौन सा काउंट किया जाएगा, इसका है 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। ओके, समझ में आ रही बात। यानी 1 अप्रैल से लेकर 2025 टू 31 मार्च 2026 का काउंट किया जाएगा। अगर 1 अप्रैल को कोई स्टूडेंट इश्यू करता है 2025 में, मतलब आप 2025 आप समझ लिया, आप 2025 में चले गए तो इश्यू करता है तो उसका जो चलेगा सर्टिफिकेट कब तक वैलिडिटी रहेंगी उसकी, 31 मार्च 2026 तक चलेंगी। अगर ये कभी भी इशू करे कोई मसला नहीं है। ओके, अब आता है 2026। अब 2026 का कौन सा फाइनेंशियल ईयर पकड़ा जाएगा? देखिए 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027 तक का पकड़ा जाएगा। ओके, आप इजी फंडा इजी समझ लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक के काउंट किया जाता है। फिर बाद में 31 मार्च आप समझ रहे होंगे 1 अप्रैल तो मतलब कि एक साल मतलब बीच में पकड़ा गया, यानी इसका ये होता है यानी 24 चल रहा है तो मार्च का कब आएगा, इसका अगले साल आएगा तो ये 25 में चली जाएगा। समझ रहे हो बात, तो ऐसा पकड़ा जाएगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजिंग रहता है, हमेशा ये सोचते रहते हैं सर हमने अभी निकाला था, एंड वो एक्चुअल में वो सोचते हैं कि अब अप्रैल की बात हो रही है सर हमने तो पिछले महीने निकाला था, वो नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि उसका जो 31 मार्च तक की वैलिडिटी थी उसके बाद वो खत्म कर दी जाती है, आपको नया साल निकालना होगा। ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने बहुत सारे, या 8 अप्रैल थी, ऐसे स्टूडेंट आए जिन्होंने जो स्टूडेंट ने 31 मार्च को निकाला था, मतलब अब ये नहीं चलता है, 31 मार्च हो चुकी है, आपको न्यू निकालना पड़ेगा। अब पैसे वेस्ट हो, सारी वेस्ट हो। क्या वजह से वेस्ट हो? इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से। ना सेतु वाले बताते हैं, तहसीलदार कोई बताता है कि आप अभी मत इशू कीजिए, बाद में इशू कीजिए, ताकि आपका साल वहां से काउंट किया जाएगा, आपको बाद में भी काम आ सकता है। ओके, जैसे कि ये 2024 का है तो आप खुद जवाब दोगे कि चलेगा नहीं चलेगा, आपके जहन में आएगा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि 31 मार्च 2024 तक की वैलिडिटी थी। ओके, अभी ये सर्टिफिकेट ये आता है 22/8/2024, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, आपको अब जहन में आता है नहीं, फाइनेंशियल कब से काउंट किया जाता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 तक, मतलब सॉरी 25 तक ये चलने वाला था, ये बिल्कुल चलेगा। ये आ गया आप सर्टिफिकेट, आपको समझ में आ गई बात। ओके, अब आते हैं हमारे पास में सर्टिफिकेट इस तरह से आता है, ये ओपन कैटेगरी का बनता है, कास्ट का नहीं बनता है। सर्टिफिकेट इस तरह से ये स्टेट गवर्नमेंट का बना हुआ है, एक सेंट्रल का भी आता है, सेंट्रल की बताने की जरूरत नहीं, ऐसे ही सेंट्रल का है, ऐसे ही स्टेट का होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, यहाँ बारकोड आता है नंबर 2। ओके, यहाँ डेट आती है, यहाँ पर किसने इशू करा, तहसीलदार इशू करता है, मैक्सिमम अपने मार्च सिस्टम तहसीलदार इशू करते हैं, ये 8 लाख से कम का बनता है और ओपन कैटेगरी का बनता है। आपको मोटा मोटा चीज़ बता देता हूँ, इसमें आपकी टीसी पर मतलब कास्ट का ऑप्शन नहीं आना चाहिए, आप ओपन कैटेगरी में आना चाहिए। मुस्लिम है तो बन जाता है, ब्राह्मण है तो बन जाता है, गुजराती रहा तो बन जाता है, मारवाड़ी रहा तो बन जाता है। जितने भी ओपन कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में, उनका सबका बनता है एडल्ट सर्टिफिकेट। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। इसमें जो रिकॉर्ड किया जाता है, इलेक्शन का मेन रिकॉर्ड कब से पकड़ा जाता है? आपका जो रिकॉर्ड है 1967 कब से पकड़ा जाता है। अगर आपकी अब्बू की पैदाइश 1967 की पहले की है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं महसूस होती है। अगर आपके अब्बू की पैदाइश 1967 के बाद की है तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपके आपके ग्रैंड फादर का कोई डॉक्यूमेंट पेश करना होगा, जो भी खरीदी कद होगा, उनकी टीसी होगी, कोतवाल नक्कल होगी, जो भी उनके पास में है वो आपको प्रूफ करना होगा कि 1967 के पहले के, जब भी आपका एडल्ट सर्टिफिकेट बनेगा। ओके, एडल्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग फेक बनाते हैं, सही बनाते नहीं है, तो इसके भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर होने वाली है कि आप चेक कैसा करेंगे। ओके, हम पहले सबसे पहले सारे सर्टिफिकेट हम कवर कर रहे हैं ताकि आपको पूरी चीज पिक्चर पूरी ख्याल में आ जाए। तो 1967 के पहले का रिकॉर्ड, खरीदी खत भी चल जाता है, कोई तरह का ऐसा प्रूफ जो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अब राशन कार्ड, पासपोर्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रूफ कर दिया जाएगा जो आप 1967 के पहले के हो, तो आपको आसानी से बन जाता है। बहुत सारे जगह तहसील ऑफिस के अंदर बोलते कोतवाल नक्कल लाओ, टीसी लाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये प्रूफ करना है, 1967 के पहले का प्रूफ करना है, ऐसा एविडेंस है। ओके, ये समझ में आ गई आपकी बात। नंबर 2, अब आप बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारे डॉक्यूमेंट्स है, आपको कास्ट वाला, ये भी इनके लिए भी मैंने छोड़ा नहीं, ऐसा नहीं क्या एक चीज को बताया, डोमिसाइल भी है आपके पास में, मैंने सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर किया। एंड जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं तो मैंने कोशिश करा वीडियो में बताने के लिए, ताकि कोई भी मतलब कि स्टूडेंट ये ना रहे कि हम कास्ट का ना बताए, इसका नहीं बताए, तो मैक्सिमम चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, क्योंकि टाइम
निकाल कर फुर्सत निकाल के वक्त मतलब ये सारी चीज करके आपका वीडियो बनाना, फिर बाद में ड्राफ्टिंग करना, क्या बोलना चाहिए उतारे, इसको पूरा एक हफ्ता लगता है। क्या क्या पॉइंट रखना चाहिए पास में आपके। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट कोई जगह वैलिडिटी नहीं रहती है, मैंने इसमें पॉइंट लिखा हूँ, मुझको याद आया बार कोड के ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह मैं लास्ट में करता हूँ। जिन लोगों के हैंड रिटन वाले कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो हैंड रिटन वाले हैं, जो हाथ के लिखे हुए हैं, जो मतलब कंप्यूटराइज नहीं है, डिजिटल नहीं है, जिनको बार कोड नहीं है, वो क्या करे वो लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। कब बताता हूँ इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके दूंगा। देखिए भाई अभी की जो दुनिया है मॉडर्नाइज दुनिया हो गई, कंप्यूटराइज दुनिया हो गई, तो अभी बार कोड के आ रहे हैं, वो ऑनलाइन हो चुकी है सारी चीज़ें। ये मेरी तरफ से मैं कुछ तरह के नहीं बोलूँगा, ये ऑलरेडी वेबसाइट पर लिखा रहता है कि आप सर्टिफिकेट चेक करो, वेरीफाई करो, लेकिन आप पूरा सर्टिफिकेट नहीं पढ़ पाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम ये आता है। ओके, ये भी चीज़ का प्रूफ दे दूंगा मैं। मेरी तरफ से कोई भी तरह का जुमला नहीं पेश किया जाएगा, मेरी तरफ कोई वेबसाइट नहीं की पेश की जाएंगी, ये ऑलरेडी सर्टिफिकेट में लिखी हुई बातें हैं, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ओके, ये बारकोड आता है, बारकोड के जरिए आपको चेक करना है। नंबर 2, कास्ट सर्टिफिकेट भी तहसीलदार इशू करता है। जो भी आपके पास, जो भी आप कहाँ से बिलोंग रखते हैं, उसके आप डॉक्यूमेंट देना होगा। जो भी इंशाल्लाह कास्ट के ताल्लुक से मेरे को डॉक्यूमेंट आप सीटों में जाके पूछ सकते हैं, जो भी आपको पेश करना हो। आप कास्ट के जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसे कोतवाल नकल हो गई, आपका जो प्रूफ हो गया, टीसी पर आपके कास्ट का मेंशन आना जरूरी है। इस तरह से आपके ग्रैंड फादर की बहुत सारी चीज़ इस पर लिखा हुआ भी, आप पढ़ सकते भी है, आप देख भी लीजिए अगर देखना है तो आपको। ओके, आप देख लीजिए एक बार, मैं पढ़ के नहीं सुनाता, आप देख लीजिए। एक कास्ट सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं। ओके, देख लिया होगा। आप कास्ट सर्टिफिकेट जो है मोमिन से बिलोंग रखते हैं, उनका 14/2/2024 को इशू किया था। कास्ट सर्टिफिकेट कोई तरह की वैलिडिटी नहीं आती है, ये लॉन्ग लाइफ रहता है। एक बार आपने बना लिया, ये जिंदगी भर आपको काम आएगा, आपके बच्चों को काम आएगा, ये तमाम बच्चों को काम आएगा, जो आपकी फैमिली के उनको भी काम आएगा। आप सोच रहेंगे आपके चचा ताया को भी काम आ सकता है, आप सोच रहेंगे उनको क्यों काम आएगा, एक कास्ट वैलिडिटी के लिए भी काम आता है। ओके, उनको दूसरे अदर फैमिली जो भी आपके चचा ताया के बच्चे जो रहते हैं, तो कास्ट वैलिडिटी के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। इस ताल्लुक से भी मैं कास्ट सर्टिफिकेट को कोई वैलिडिटी नहीं आती, जैसे कि इनकम की आती है, इडल सर्टिफिकेट की आती है, इसकी वैलिडिटी नहीं आती। ओके, अब दूसरा डॉक्यूमेंट आता है हमारा डोमिसाइल। डोमिसाइल भी क्लियर कर देता हूँ कि डोमिसाइल की भी कोई तरह की वैलिडिटी नहीं आती, ये भी लाइफ लॉन्ग होता है, कोई बात का टेंशन नहीं है। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी और डोमिसाइल, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, सर हमारा डोमिसाइल अलग से बना है, नेशनलिटी अलग से बना है। बिल्कुल ऐसा, बहुत ऐसी भी कुछ सिटी होती है जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग से बना रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल, सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी अलग अलग दो कागज में बने रहते हैं, कोई मसला नहीं, वो भी चल जाती है। दोनों को मर्ज करके कर लिए। हमारी सिटी अकोला के अंदर दोनों एक ही बन रहे हैं, अभी महाराष्ट्र के अंदर सब एक ही बन रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अलग अलग बने हैं, तो वो भी चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ओके, नंबर 2, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट कोई तरह की वैलिडिटी नहीं आती, ये भी लाइफ लॉन्ग होता है। एक बार आपने बना लिया, इसको लैमिनेशन करके रख लेना, ये जिंदगी भर काम आएगा। ओके, ये खुद के लिए काम आता है, भाई किसी को काम नहीं आता है, ये भी जुमला समझ लीजिए। अब ये भी हो गया है, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया है। अब आता है हमारा, बहुत सारे लोगों जो है कास्ट में आते हैं, उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट उन्हीं का बनता है जिनका कास्ट होता है, ओपन आलों का कोई ताल्लुक नहीं है इसका। लेकिन ओपन आले स्टूडेंट कैंडिडेट है, वो भी बात को समझ लिया, एज ए इन्फॉर्मेशन याद रखिए, इन्फॉर्मेशन अभी कभी आपकी जाया नहीं जाती है। आप किसको भी बोल सकते हैं, आपके रिलेटिव में बोल सकते हैं, रिलेटिव बोलेंगे हमारे हम कास्ट में हम नहीं आते, लेकिन हम रिलेटिव कैसे आएंगे। अब ये क्वेश्चन उठा है, नहीं ऐसा नहीं रहता है। जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल खाला है, आई मीन खाला हो गए, या फिर आपकी पुप्पू हो गए, हो सकता है मतलब कि दूसरी का मतलब बिरादरी में दी हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारा मोमिन बिरादरी है, जैसे कि कुछ लोग मोमिन बिरादरी में दे देते हैं, उनका कास्ट बना रहता है, और खाला के बच्चों का, पुप्पू के बच्चे का, लेकिन इनका नहीं बना रहता है, क्योंकि वो दूसरी बिरादरी में दे रहे थे। क्योंकि शादी ब्याह तो सब एक ही कम्युनिटी के ताल्लुक थे मुस्लिम के अंदर, तो वो दे सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन उनका बना रहता है और आपका नहीं, आप ऊपर में आते हैं, तो ऐसे भी होता है। अब बहुत सारे कास्ट से लोग ऐसे भी तो खुद ऊपर में आते हैं, लेकिन चताया को बना रहता है, लेकिन उनकी टीचर मुस्लिम होने की वजह से नहीं बना पाते हैं, तो वो भी बना सकते हैं, उसका भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, तो उनको भी आप बता सकते हैं सारी चीजें, कि आपका ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी ऐसी चीजें हैं, उनको शेयर करें वीडियो मेरा, अगर नहीं बता पाते तो देखिए। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए एक आसान तरीका है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये जॉब के लिए भी काम आता है, एडमिशन के लिए भी काम आता है। ओके, जितने भी सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ, ये जॉब के लिए भी काम आते हैं, एडमिशन के लिए भी काम आते हैं, बहुत तरह के काम आते हैं। ओके,
इसकी वैलिडिटी लिखी आती है तो इसका समझने की कोई बात ही नहीं। देखिए सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर दी 31 मार्च 2027। देखिए आए 31 मार्च 2027, मैंने कहा ना फाइनेंशियल कहाँ से काउंट किया जाता है, इन्होंने 3 साल का बनाया है। नॉन सर्टिफिकेट 1 साल का बनता है, 2 साल का बनता है, 3 साल का बनता है। इनकम सर्टिफिकेट भी ऐसी होती है, 2 साल का बन सकता है, 1 साल का बनता है, 3 साल का बनता है। दो ये ऑप्शन है इसमें, दो ऑप्शन आते हैं, एक साल का बनेगा, एक 3 साल का बनेगा इसमें भी। ओके, सर्टिफिकेट एक ऐसा वाई सर्टिफिकेट है जो 1 ही साल का बनता है, इसका मतलब 3 साल का नहीं बनता है, लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है। आप सोच रहे होंगे साहब एडियो सर्टिफिकेट हम भी 3 साल का बना लेने, ऐसा नहीं होता, वो भी 1 ही साल का बनेगा। सिर्फ नॉन क्रेडिट सर्टिफिकेट 3 साल का बनता है, आप 3 साल की वैलिडिटी रख सकते हैं, 2027 तक चलेगा इनका सर्टिफिकेट। ओके, ये बारकोड होता है, यहाँ नाम आता है, कौन से कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी का बना है, ये सारी कैटेगरी वाले बना सकते हैं, मसला नहीं है। ओके, अभी तो सारी कैटेगरी कंपलसरी हो गया है। अब हो गया हमारा नॉन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल हो गया, सारी चीज हो गई। अब आप हम आते हैं, आप सर्टिफिकेट कैसा चेक करें। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप कोई भी सेतु पर जाते हैं, सेतु पर जाने के बाद में आपको आप सारे डॉक्यूमेंट देते हो, डॉक्यूमेंट देने के बाद में आप क्या आपको पावती देता है। पावती आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके, आप कौन सी वेबसाइट है तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके दे दूंगा मैं आपको। ओके, ये पावती है, आप पावती पर चेक कर सकते हैं। ओके, आप ये पावती के जरिए, पावती में क्या होता है, ये एप्लीकेशन आईडी जो लिखी हुई है यहाँ पर, यहाँ जो एप्लीकेशन आईडी लिखी हुई है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप लिखिए एप्लीकेशन आईडी, आपको ज़रूर ओपन हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह वेबसाइट पर जाके बता देता हूँ आपको। मैं एक्चुअल में हुआ था, ये दोबारा वीडियो बनाने का मकसद ऐसा हुआ कि पिछली वीडियो में मेरी आवाज़ चली गई थी। आई मीन जब महा टीटी का वीडियो इंपॉर्टेंस बता रहा था मैं, तो उसमें 24 मिनट के बाद मेरी आवाज़ चली गई। मैंने ये चीज़ ऑलरेडी बता चुका था वीडियो के अंदर, लेकिन बाद में देखा है इसमें तो आवाज़ चली गई है और आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दे रही है। तो आप जो कैंडिडेट है, मेरे स्टूडेंट है, वो कैसा समझ पाएंगे मैंने क्या बोला था वो चीज़ को, तो वो चीज़ रह गई है। तो उसके वीडियो एक अलग पार्ट बनाना मजबूरी बन चुकी थी। अब पार्ट बना तो पूरा अच्छी से मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैं सारे सर्टिफिकेट के साथ, मैं एक साथ सारी चीज़ बता देता हूँ। मैंने सोचा फिर ये बात हुई, और लास्ट वाली भी इंशाल्लाह कुछ रहेगा तो उसका थर्ड पार्ट एक और बना दूंगा माई टीटी वालों के लिए मैं इंशाल्लाह। तो ये एप्लीकेशन आईडी लिखना होता है, वेबसाइट आपको बता देता हूँ मैं। ये वेबसाइट है हमारी। आप सोच रहे हैं वेबसाइट मैंने कहाँ से लाया, वेबसाइट कहाँ से आती है, आप बोले ना सारी चीज़ इसमें लिखी हुई थी, ये वेबसाइट इसी में लिखी हुई थी, बिल्कुल सही बोले आपने। हाँ, आपको बारकोड वालों के ताल्लुक से मैं बता दूं, वेबसाइट जाने से पहले इंशाल्लाह ये चीज़ रह जाएंगी और आवाज़ चली जाएंगी, क्योंकि मैं इसका ऑनलाइन जब नेट ओपन करते किसी कॉल आने की वजह से आवाज़ चली जा रही है, हो सकता है आवाज़ इसमें चली जाए, हो सकता पॉसिबिलिटी है, ऐसा 99% चांसेस नहीं है, वैसे 1% है। तो उससे पहले एक चीज़ और कवर कर दे रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर आपका सर्टिफिकेट बारकोड वाला नहीं है, हाथ का लिखा हुआ है, हाथ का लिखा हुआ मेरे पास नहीं है, मैंने काश ये आपको अपलोड कर दिया होता, इंशाल्लाह मैं आपको बता देता। फिर भी लास्ट में अगर ऑप्शन मेरे पास बच जाता है, लास्ट का ऑप्शन मेरे पास इंशाल्लाह एक हाथ का लिखा हुआ बता देता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझको आप, टाइम कंटिन्यू बने रहे आप। जैसे कि आपका सर्टिफिकेट हाथ का बना है, जैसे कि आपका बारकोड नहीं है, वह कुछ नहीं हाथ का ऐसा लिखा हुआ है, डोमेन सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, आपको दो ही चीज़ें आपके मतलब हाथ की लिखी होंगी, क्योंकि बाकी तो एक्सपायर हो गए होंगे आपके, एक कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेन सर्टिफिकेट, तो वो आपके खुद के हैं। तो आप क्या कीजिए, उसे डिजिटल कर लीजिए, वो कोई मसला नहीं है, आपका बन जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपने पेश किया था वो आप बना लीजिए। क्यों बोलूँ, उसकी वजह रहती है बहुत बार जब आप एडमिशन के लिए या जॉब के लिए जाए तो बोलते हैं कि आपका डिजिटल क्यों नहीं है, वो बोलते हैं कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है, क्योंकि आजकल जो जॉब पर जो लग रहे हैं वो सारे कंप्यूटराइज लोग लग रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आया, तो आपको प्रॉब्लम जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इससे बेहतर है आप डिजिटल कर लीजिए डोमेन सर्टिफिकेट। जो लोग आज में का 2 चीज़ आपको करने का बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो अब दूसरा सवाल ये उठता है, सर हमारे पेरेंट्स का इंतकाल हो गया है, हमारे दादा का, हमारे अब्बू का, ऐसा समझो हो सकता है ना, इंसान है, क्योंकि इंसान को मरना तो है, जो आया है दुनिया में वो जाएगा ज़रूर। ओके, अब मुझे मरना है, सभी को ये करना है, एक दिन तो जाना ही है हमें। ओके, सबसे पहले जो जिनका इंतकाल हो चुका है, जिनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, तो वो नहीं बना सकते हैं, हाथ का लिखा हुआ उनका जैसा का वैसे ही रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए, उनका एज एविडेंस चलेगा, आप रिकॉर्ड बन चुका है उनका, आप पेश कर सकते हैं। वो उनका डेथ हो चुकी है, वो नहीं बना सकते हैं, उनका ऐसी सर्टिफिकेट अब कोई भी ऑफिसर आपको दोबारा बनाने का नहीं बोलेगा, जो जिंदा है उसी का ही बोलेगा, और जो जिसकी डेथ हो गई उसका रिकॉर्ड बन जाता है, एविडेंस बन जाता है, उसका चेक का भी टेंशन नहीं है, आप बिंदास रह सकते हैं। ओके, अब सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर हो चुकी है हमारी वीडियो के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है,
क्या अगर एडुकेशन सर्टिफिकेट आपका बारकोड आपका वेरीफाई नहीं किया गया, जैसे बारकोड वेरीफाई नहीं किया गया और आपका फेक निकल गया टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन दो तरह का होता है। जब आप एडमिशन लेते हो उस टाइम में देखिए एडमिशन का सबसे ज़्यादा नीट का अच्छे वेरिफिकेशन होता है, नंबर 2 LLB का बहुत टफ का होता है, नंबर 3 एग्रीकल्चर का होता है, फार्मेसी का होता है, फिर बाद में जितने भी एडमिशन प्रोसेस होते हैं, जितने भी ज़्यादा एडमिशन की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट लगते हैं, तो टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन होता है। अगर उसने चेक कर लिया और आपका सर्टिफिकेट फेल निकल गया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर कट समझ लीजिए। ऐसी पिछले साल हुआ है, कुछ साल पहले एक बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट मतलब कि डुप्लीकेट निकल चुका था, उसका एडमिशन कैंसिल हो गया। फार्मेसी में था वो बच्चा, और एडमिशन सर्टिफिकेट भी किसी का डुप्लीकेट निकल गया था, उसका भी एडमिशन कैंसिल हुआ था। ये बात आपको क्लियर समझ लीजिए। अब रहा सवाल जॉब का। जॉब में भी ऐसी जो रूल है, अगर आपका टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक निकलता है, फॉर एडुकेशन सर्टिफिकेट फेक निकलता है, या कास्ट सर्टिफिकेट जो कास्ट में लगता है उनका फेक निकलता है, या नॉमिनल सर्टिफिकेट फेक निकलता है, तो आपका जब भी आप जॉब पर जो डॉक्यूमेंट आप दोगे और कोई भी टाइम पर आपका वेरिफिकेशन हो गया, किसी ने RTI डाला और कहा कि सर्टिफिकेट चेक कर लो, और उस टाइम में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में फेक हो गए या जाली निकल गए, तो आपको कोई भी उम्र में जॉब से निकाल सकते हैं। चाहे आपका रिटायरमेंट का टाइम है, जैसे आप रिटायरमेंट आ रहे हैं, जो 1 महीना बाकी है, आपको डॉक्यूमेंट फेक निकल गए, तो आप उस टाइम से टर्मिनेट किए जाएंगे। आपको कोई तरह का फंड, कोई तरह का कुछ भी निकलेगा। ऐसे ही एक का मेरे पास केस आ चुका है, क्योंकि लास्ट में इवेंट्स पर क्या हुआ, जब वो रिटायरमेंट हो चुका था उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट पेश कीजिए जो उन्होंने लगाया था, तो उनको डॉक्यूमेंट फेक OBC वगैरह में आते थे, वो फेक निकल गए, वो उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है। बस इस वजह से टर्मिनेट किया गया, उनके डॉक्यूमेंट फेक निकले। तो और आज का दौर तो कंप्यूटराइज है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सब जो मार्ट टीटी में बच्चे स्टूडेंट लग रहे हैं, पैरामेडिकल में लग रहे हैं, और बहुत सारी जॉब्स हैं, आप टीचर की जॉब में लग रहे हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये पूरा मकसद था पूरा। अब मेरा मकसद यहाँ का निचोड़ है, सारे कहते नहीं, ये पूरे मैसेज का निचोड़ यही है। अगर आपके डॉक्यूमेंट फेक निकल गए, समझ लीजिए, मैंने इसमें टॉपिक लिखा फेक निकल गए, तो आपको कोई भी टाइम आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, कोई भी टाइम आपकी जॉब जा सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। इसलिए आपको मेहरबानी करके मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि किसी की आपको जॉब बचाना है, किसी की आपको एडमिशन बचाना है, किसी के लाइफ बचाना है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें। क्योंकि मैं ये बना रहा हूँ खिदमत खल के लिए बना रहा हूँ, खुद के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ किसी भी इंसान को तकलीफ ना जाए। अगर किसी की रोजी रोटी का सवाल आता है, मेरे को उस शख्स का बहुत ज़्यादा दुख होता है, जिसका, क्योंकि देखिए उनकी बेटिया की शादी आ चुकी थी, एंड टाइम पर उनके डॉक्यूमेंट जाली निकल गए या कोई प्रॉब्लम आ चुका, और उसकी वजह से जो एजुकेशन ऑफिसर ने टर्मिनल ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद में हाई कोर्ट गए, उसमें भी कुछ निकला नहीं। बस कुछ जो हुआ वो हुआ, और उनके बच्चों को कॉल आया, क्या कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं, अपन कुछ ही नहीं कर सकते, सारी चीज़ें होती है। तो इस करके मैं चाहता हूँ, अब वो बच्चों की परेशानी कितनी से, अब शादियाँ आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाते हैं, अब क्या करें, सारी चीज़ रुक जाते हैं मामला। तो ये चीज़ किसी को ना आए, तो मैं उस ताल्लुक से मैं पेश कर रहा हूँ, ताकि ये प्रॉब्लम किसी को भी ना आए, अल्लाह ना करे। और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि इस्लाम का एक रूल होता है, जो भी आपके पास है वो दे दो, क्योंकि ये पाँच अल्लाह ताला पूछेगा आपका इल्म का, आपने क्या किया, आपने खुद पर तो नहीं इस्तेमाल, अगर खुद पर किया है तो ठीक है, लेकिन इल्म खुद पर नहीं असल होता है, दूसरों तक पहुंचाना मकसद होता है। अगर आपके पास इल्म है दूसरों तक पहुंचाइए, आपके पास जितनी भी गाइडलाइन दूसरों तक दे दीजिए। तो किसी ने सवाल किया, इसके बाद इल्म था मेरे को नहीं दिया, तो उस दिन आप पकड़े जाओगे और सजा के आप मोहताज हो, और सज़ा आपको मिल सकती है। इससे बेहतर ये होता है जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो यूट्यूब के जरिए दो, कैसी भी जो आप दे दीजिए, ये बेहतर तरीका ये रहेगा। ओके, जितनी भी मेरी ताकत है, जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरे ताकत के मुताबिक मैं इंशाल्लाह मेरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो मुझको मालूम है वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे रहा हूँ। टोटली इन्फॉर्मेशन देने की ताकत रख रहा हूँ मैं, कोई तरह के मेरे पास इन्फॉर्मेशन रखने की नहीं रख रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो जाए कल पूछ हो जाए। ओके, अब सबसे पहले ये आती है हमारे कमरुदा पॉइंट, क्या अगर किसी का प्रॉब्लम आता है तो हम सॉल्व कैसा करें। सबसे पहले ये आता है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई करें वेबसाइट पर जाके। चलो वेरीफाई कौन सी वेबसाइट है, आपको भी चीज़ क्लियर कर दिया मैंने। ये वेबसाइट है maonline.go.in। तो इस वेबसाइट मैंने कहाँ से लाया था, अभी इस क्वेश्चन ये आता है। आप वेबसाइट कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती है, वेबसाइट खुद आपके सर्टिफिकेट लिखे मेंशन रहती है, लेकिन आप देख नहीं पाते। देखिए ये डिजिटल साइन, ये डिजिटल साइन की बात कर रहा है, ये डिजिटल साइन है यहाँ पर। ओके, हाँ,
साइन डॉक्यूमेंट हैंज इज लीगली वैलिड एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT 2000 एक्ट में जो पास हुआ। टू वेरीफाई विजिट दी वेबसाइट का, क्या आप मतलब कि वेबसाइट को विजिट कीजिए www.maonlinego.in पर वेरीफाई कीजिए। इस पर वेरीफाई करना है, देखो खुद सर्टिफिकेट चीख के कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए। आप बोलेंगे सर हमको मालूम था नहीं, हमारे इंडिया का कानून है, क्या आपको हर चीज़, आप जिस ज़मीन पर रहते हैं तो उस ज़मीन के कानून आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे हमने किसी का फॉर एग्जांपल कुछ मार दिया और उसने आपको रिपोर्ट कर दिया, हमको पता था नहीं कि वो मारने की रिपोर्ट लगती है। अगर आप किसी को गाली गलौज भी करते हो तो उसकी भी रिपोर्ट बनती है, उसका भी मतलब एलिगेशन होता है और उसकी भी सजा होती है, समझ रहे हो। वो भी मतलब एक असाड़ में जाता है। ऐसा नहीं है क्या अगर आप किसी के घर पर बगैर पूछ घर में दाखिल हो गए तो वो भी ट्रेस पास की कलम में आ जाता है और उसकी भी सजा है। ऐसा नहीं कि आपको सजा नहीं मिलती है, उसको ट्रेस पास की कलम कहते हैं, ओके ट्रेस पास कहते हैं। ऐसा नहीं का इसी का कहते किसी घर में जाए तो इजाजत लेकर जाए। अगर आप बगैर बिंदाज किसी घर में चले गए और उसने कहा कि बगैर इजाजत आया था, ऐसा किया, तो आपको ट्रेसपास की कलम लगेंगे और आपको जमानत होना मुश्किल पड़ जाएंगे। इस कंडीशन में ट्रेसपास की इसमें जमानत होना मुश्किल होती है। ओके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारे कानून आपको मालूम होना चाहिए। थोड़े थोड़े कानून जो भी रहते हैं सारी चीज़ होना ज़रूरी है। टू वेरीफाई द विजिट, जिन्होंने कहा कि आप विजिट को वेरीफाई करें और इसको चेक करें, इसका मतलब यही था। अब आप जॉब पर लगेंगे, आप बोलेंगे सर हमको तो मालूम था नहीं, तो आप वो बोलेंगे सर्टिफिकेट उठाएगा, ऑफिसर बताएंगे जिसमें लिखा है टू वेरीफाई द विजिट। आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया, आपने इतना पढ़ लिया लेकिन ये चीज़ पढ़ा नहीं। ओके जब भी आपका सर्टिफिकेट है तो पूरा रीड करें, समझे उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या लिखा हुआ रहता है। बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते। ओके इन SMS भी लिखा है, मैं SMS का मुझको आइडिया नहीं, साइट का मुझको आइडिया है। ओके अब मैं साइट पर ले आता हूँ आपको। यहाँ पर मेरी आवाज़ चली गई थी एक्चुअल में किसी कॉल आने की वजह से, यहाँ रह गया था। इस करके पार्ट ये वीडियो मेरे को बनाने की ज़रूरत महसूस हो चुकी है। देख लीजिए मैं साइट पर क्लिक करता हूँ, जैसे साइट पर क्लिक, यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको साइट ओपन हो जाएंगी आपकी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक कर चुका हूँ मैं, क्लिक करने के बाद में साइट इस तरह से ओपन हो जाएंगी आपकी। 2 सेकंड, ये ओपन हो चुकी है साइट। ये देख लीजिए साइट पर जाऊँगा, आपको साइट से maonlinego.in पर क्लोज करना है आपको। यहाँ पर बता देता हूँ मैं अच्छे से, यहाँ क्लोज कीजिए आप। ओके ये क्लोज कर दो, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल कीजिए। अब इसमें लिखा है प्रमाणित प्रमाण पत्र ज्यादा कर। अब इसमें जो वर्ड लिखा है देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर आपका बारकोड नंबर लिखना है। जैसे आप बारकोड लिखोगे तो आपका जैसे बारकोड लिखेंगे तो इसमें आपका पूरा सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। जैसे कोई भी आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल बारकोड ये है, अब बारकोड कौन सा लिखना है, ये क्वेश्चन उठता है ना आपका। बारकोड ये लिखना है आपको, ये आला मैंने बताया हो आपको, ये बारकोड लिखना है आपका, ये बारकोड लिखना है आपको। ओके अब ये जिसका 4153 दिख रहा है, ये बारकोड लिखना है आपको। ये बारकोड लिखने के बाद में आपको यहाँ पर आप मेंशन करोगे, यहाँ फिर प्रमाणित सत्यापित करा, यानी ये चीज़ को क्लिक करना है आपको। यहाँ पर ये चीज़ को क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आपका ये विंडो ओपन होगा। बताता हूँ मैं ये वाला कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 2224 का है ना, इस तरह ये विंडो ओपन होगा आपको। 22 ये वाला विंडो ओपन होगा आपका। मतलब ये अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है, ये सही सर्टिफिकेट है, ये ऑनलाइन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। ओके समझ आ रही बात, इसका मतलब ये होता है ये सही सर्टिफिकेट है, इसका कोई तरह का मतलब कि इसमें लोचा वोचा नहीं, ये सर्टिफिकेट है ये। अब इसको पहचानने का तरीका ऐसा है, आपको प्रूफ के तौर पर ये तो 2224 है ना, ये देखिए 2224 लिखा हुआ आ रहा है। ये 2224 दिख रहा है आपके, ये अकोला से अप्रूव हुआ है, ये सर्टिफिकेट है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपका जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। ओके तो इस तरह से मैंने ये भी मतलब चेक किया था आपका, वो सेम टू सेम है। ये बारकोड लिखना है, फिर बाद में ये इशू कब हुआ है 22/8/24 को, ये 22/8/24, ये देख लीजिए 22/8/24 दिख रहा लिखा हुआ 22/2024 तक वही बारकोड लिखिए। अब आता है फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, सर हमारे पास सचिवालय पहले स्टार्टिंग पौथी मिलती है आपको, ये भी चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या मिलेंगी, पौथी है। इस तरह इनकम सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हैं, ये इनकम सर्टिफिकेट है, ये मैंने बारकोड लिखा था उसके अंदर साइड पर डाला था। फिर बाद में इनकम 24 जनवरी 2024 को इशू हुआ है, दिखा 24 जून 2024 को इशू हुआ है, दिख रहा है आपको। ये हो गया आपका
इनकम सर्टिफिकेट भी नजर आता है इसके अंदर। उसके बाद में आता है कास्ट सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट को मतलब कि मैंने वही बारकोड के जरिए मतलब मालूम किया हूँ। एक्चुअली क्लाइंट आने की वजह से मैं रुक गया था। एक कास्ट सर्टिफिकेट मैंने इशू किया था, देख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हैं। अब फिर बाद में नॉन क्लेजर का भी बताया हुआ मैंने, ऐसा तो नहीं, मैंने सभी का मैंने इंशाल्लाह एक एक बारी से आपको बताने की कोशिश करूँ। मैंने ये सोचा नॉन क्लेजर सर्टिफिकेट का, देखिए नॉन क्लेजर सर्टिफिकेट का भी ओके। आप वेबसाइट पे सारी चीज मालूम कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है सर हमारे पास पावती है ना, अब पावती दिया तो आपने एप्लीकेशन आईडी लिखना, ये आईडी लिखना वहां पर, ये आईडी वहां पर लिखना। कहाँ पर अब कहाँ लिखना है ये बता देता, जिनके पास पावती है और जिनके पास सर्टिफिकेट है बारकोड तो वो सत्यापन प्रमाणित वहां पर लिखिए ओके। आप पावती वाली का ये एप्लीकेशन आईडी कहाँ लिखना, मतलब कि आपको सर्टिफिकेट आया नहीं आया, सबसे पहले आपको पावती मिलती है, पावती आने के बाद सर्टिफिकेट इशू होता है। अगर कोई आपको सेतु वाला पावती देता है तो ये एप्लीकेशन आईडी से आप चेक कर सकते हैं कि हम सर्टिफिकेट आया कि नहीं आया अब तक कर, ये एप्लीकेशन आईडी से। अब वही साइट पे जाने का दोबारा से ये देख लीजिए आपने अर्ज ट्रैक करा, यहाँ एप्लीकेशन आईडी लिखना है आपको ओके, जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी है लिखना। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है क्या आपका बारकोड नजर नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी, जैसे कि अगर फर्जी सर्टिफिकेट है तो फर्जी ही बारकोड रहते हैं उसमें, समझ लीजिए किसी और को भी बना डाल देती है। जब बारकोड लिखा मैंने, अब बारकोड लिखने के बाद में अगर ये ऐसा आता है तो उसमें लिखा हुआ था इनवैलिड बारकोड या तो मेरा बारकोड डू नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से वर्ड आते हैं लिखे हुए। अगर जिसका फेक सर्टिफिकेट है तो उसका कभी कोई भी तरह का रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा, वो दिखाएगा इनवैलिड बारकोड या तो ये ऐसा बताएगा बारकोड डू नॉट एग्जिस्ट ओके। देख लेते एग्जाम्पल करके समझा देते हैं। ये लास्ट ऑप्शन चल रहा है हमारा, देख लीजिए। अब मैं इसको क्लिक कर, इस तरह प्रोसेसिंग होता है। अब प्रोसेसिंग का जब ऐसा होगा, देखो इनर बारकोड लिखा ऐसा आ जाएगा या डू नॉट एग्जिस्ट बारकोड आ जाएगा। अब ऐसा आया जिसको समझ लीजिए आपका सर्टिफिकेट फेक बनाया गया, जाली बनाया गया, आप टेंशन मत लीजिए, दूसरा बना लेना आपने। ये बात आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, यह हमारा सारी चीजें मैंने चिल्ला कवर कर दिया हो। अगर आपका पावती ट्रैक करना है, आपके पास पावती है तो पावती भी ट्रैक कर सकते हैं जब आने से पहले जिनको ऑलरेडी बन चुकी है तो वो अपना जो है बारकोड के नीचे जो लिखे हुआ है लाइन उसको तो लिखे, और उसको लिखने के बाद में अगर किसी की मिट गई हो, कुछ अक्षर मिट गए हो तो उनको मसला है तो दोबारा तो उनका कुछ बोल नहीं सकता मैं ओके। आप बहुत सारे कमेंट में सर हमारा बारकोड का नीचे का नजर ही नहीं आ रहा कुछ, तो उनके लिए दूसरा बना ले या तो फिर छोड़ दे उसका पीछा ओके। अब सवाल यह था, मेरा लास्ट ऑप्शन ये था कि भाई इसमें वाईफाई कनेक्शन बंद कर देता हूँ, मेरे को मैंने आपको बताने के लिए किया था। क्या जिनका हाथ का लिखा हो तो क्या करे, हाथ का लिखा हो बता देता हूँ ताकि डेमो सर्विस इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर हो जाए आपके। देखिए ये आपका हाथ का लिखा हुआ सर्टिफिकेट है ओके। अगर आपका हाथ का लिखा हुआ सर्टिफिकेट पर बारकोड नहीं आता है, बारकोड ना आने की वजह से ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्या आपका प्रॉब्लम कि आपको चेक नहीं हो पाता है, जिससे बेहतर ये है कि आप न्यू इशू कर लो। जो अभी न्यू जो बारकोड के आ रहे हैं सर्टिफिकेट वो बेटर रहते हैं। अब बारकोड हम इजीली साइड से चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपको बता चुका हूँ मैं, आपको एग्जांपल के तौर से इसे सारी चीज इंशाल्लाह कवर कर दिया हूँ मैंने। हम बारकोड हमेशा इजी साइड से चेक कर सकते हैं, जैसे कि maonline.co.in पर ये चेक कर सकते हैं, लेकिन हाथ के लिखे हुए साइड पर नहीं आता है, जिससे प्रॉब्लम आता है ओके। हम इजीली चेक कर सकते हैं, क्या पता आवाज चलेगी, लेकिन इससे इजीली चेक कर सकते हैं ओके। इससे तो जो हाथ की लिखी हुई है वो ऐसे ही, अगर आप जिंदा हो सारी चीज़ें कर सकते हो तो दोबारा से बारकोड वाले इशू कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर कुछ कमेंट सेक्शन पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप इंशाल्लाह। अगर मैंने कोई चीज़ हमारी चीज़ रह गई होंगी सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दे दिया हो मैंने। अगेन समराइज एक वीडियो कर देता हूँ। आज सबसे पहले मैंने आपको चीज़ बता दिया हूँ, इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल होती है, फाइनेंशियल के मुताबिक सिर्फ 1 ही साल वैलिडिटी होती है, और ये री इशू और अपडेट नहीं बोलते, इसे हमेशा न्यू निकालना होता है, न्यू आपको इशू करना होगा ओके। अब आता है नंबर, तो इनकम सर्टिफिकेट ताल्लुक से बता दिया हो मैंने आपको ओके। ये उसको भी चेक कर, अच्छे चेक करे। और उसके बाद में आता है कास्ट सर्टिफिकेट ताल्लुक से बता दिया हो मैंने, कहा डोमेस्टिक सर्टिफिकेट किया, कास्ट सर्टिफिकेट कोई वैलिडिटी नहीं होती है, नॉन कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। नंबर 3, अगर आपका फेक सर्टिफिकेट निकला है तो आपको जॉब टर्मिनेट कर किया जाएगा या तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है इस सूरत हाल के अंदर। अब फिर उसके बाद में आता है हमारा ऑप्शन, अगर किसका बारकोड वाला नहीं है, अगर वो जिंदा है तो आप दोबारा बना सकते हैं। अगर डेथ होकर हो गई हो तो वो रिकॉर्ड बन जाएगा, कोई मसला नहीं है, आप जैसा को वैसा रहने दीजिए उसको। अब कौन सी साइट से बनाना है, माँ चेक करना है, maonline.co.in पर चेक करना है। आप साइट पर जाओगे, आपकी साइट जैसे मैं क्लिक करता हूँ फिर साइट ओपन हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड, अब ये साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ बारकोड नंबर लिखिए आप
ये समरी वीडियो है हमारा, समरी बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। समरी बारकोड लिखिए, जो आपको बारकोड बताया हो मैंने, ओके। जो आपको मैं बारकोड बता रहा हूँ वो बारकोड लिखिए आप, ये बारकोड लिखिए आप उसके अंदर, सत्य प्रमाणित के अंदर। तो आपका सर्टिफिकेट जैसे बारकोड लिखोगे आप तो इस तरह से मतलब ऑप्शन ओपन हो जाएगा, मतलब आपका वैलिड है, आपको कोई बात का टेंशन नहीं है। अगर नहीं दिखा रहा है इसका मतलब ये होता है कि आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड है और ऐसी फर्जी बना के दिया गया है, ये इन शॉर्ट। ओके, ये साइट है आपके साथ में only.gov.in। ये एप्लीकेशन पौथी से चेक कर सकते हैं। पौथी भी अगर आपके पास होंगी तो पौथी पहले आती है, बाद सर्टिफिकेट आता है। अगर सर्टिफिकेट आ गया तो पौथी का कोई काम नहीं है, ओके। ये सारे सर्टिफिकेट हो चुके हैं आपके पास में। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट बता चुका हो, डोमिसाइल भी बता चुका हो, इनकम बता दिया, एड्रेस बता दिया, सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर हो चुकी है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ओके, साइड भी बता चुका हूँ आपको मैं। कुछ रह गया है तो इंशाल्लाह अब मेरी बेटी भी आ चुकी है। मैं चाहूँ सबका करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, ओके। देखिए, एक बार पूरे वीडियो को केयरफुली सुने, समझे और हर चीज़ को मतलब कि गौर फिक्र से करें ताकि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।